वाले शेर से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी कादिर है। और कल जो बात की हमने खेलों के मैदान की भी की थी, बल्दियाती इदारों की भी बात की थी, वफाकी हुकूमत की बात की थी और कचरा कुंडी की भी बात की और दीगर मसाइल पे बात की थी। मगर आज हमारा मौजू है खेलों के मैदान। और यकीन तौर पर खेलों के मैदान है और 18 माह तकरीबन खेलों की सरगर्मियां बंद रही। कई खिलाड़ी रोड पर आ गए, कईयों का कोई बेरोजगार हो गया और दीगर मसाइल थे। और खिलाड़ियों की मुश्किलात के साथ साथ खेलों के मैदान में चाइना कटिंग भी हुई, मगर वो खेलों के मैदान आबाद ना हो सके। मगर जब ये खेलों की तमाम एक्टिविटीज देखी गई तो आल कराची रेजिडेंट कमेटी ने एक फैसला किया। फरहान अब्बास जो चेयरमैन है, उन्होंने देखा कि नौजवान बच्चे मुनफी सरगर्मियों की तरफ जा रहे हैं तो उन्हें कदम उठाया और एक ऑल कराची टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया और उसमें तकरीबन 128 टीमों ने हिस्सा लिया और उसका फाइनल भी अफजल शाह स्टेडियम पर बड़ा ज़बरदस्त खेला गया। ये भी पता चलूं कि आज खेलों के मैदानों के साथ साथ आल कराची रेजिडेंट कमेटी एक बड़ा कदम उठाने जा रही है और रमज़ानुल मुबारक में आल पाकिस्तान टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद करने जा रही है और उसमें लाखों रुपए के इनामात भी होंगे और शहर भर से आने वाली जो टीमें वो कराची में दंगल करेंगी और चौके और छक्कों की बारिश भी करेगी। इसी हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है कि जो आल कराची रेजिडेंट कमेटी ने जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें 128 टीमों ने हिस्सा लिया था और अल फारूक क्रिकेट ग्राउंड पर ये टूर्नामेंट शुरू हुआ और अफजल शाह स्टेडियम पर जाकर इसका फाइनल हुआ। और फाइनल के मेहमान खुसूसी डीजी रेंजर्स सैयद इफ्तिखार हसन चौधरी साहब, जिन्होंने टूर्नामेंट का फाइनल में लाखों रुपए के इनामात तकसीम किया। आइए हम एक रिपोर्ट तैयार किए देखते हैं। आल कराची रेजिडेंट कमेटी के तहत टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल अफजल शाह स्टेडियम में वासे स्पोर्ट्स और इमरान सीसी के दरमियान खेला गया। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल सैयद इफ्तिखार हसन चौधरी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि सेक्टर कमांडर सचल विंग, ब्रिगेडियर अल्ताफ और इमरान अली शाह समेत दीगर मेहमान शरीक हुए। ये टूर्नामेंट कराची का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। 128 टीमें खेली इस टूर्नामेंट में और पूरा कराची का 3500 बच्चा जवान उसे टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। टूर्नामेंट की कोई एंट्री फीस नहीं थी। पहला इनाम 5 लाख, दूसरा इनाम 2.5 लाख, तीसरा इनाम 1 लाख रुपए था और ज़बरदस्त तरीके से ये टूर्नामेंट को बच्चों ने एंजॉय किया और बड़ा शानदार टूर्नामेंट हुआ। 15 दिन पे पूरा मुहित रहा हमारा टूर्नामेंट ये और आज इसका फाइनल हुआ जो वासिफ स्पोर्ट्स जीत गया। फाइनल में दोनों टीमों ने ग्राउंड के चारों तरफ चौकों और छक्कों की बारिश कर दी, जिसे देखकर ग्राउंड में मौजूद शुरका ने खूब एंजॉय किया। इस मौके पर कमेटी चेयरमैन फरहान अब्बास का कहना था कि कराची हमारा शहर है और इसके शहरियों को मसाइल हल के लिए एक गैर सियासी प्लेटफॉर्म मुत्तहद कर रहे हैं। कराची की आवाम के लिए हमारा तो ये पैगाम है नौजवानों को कि ऐसे खेलों की सरगर्मियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। हम अनकरीब ये मेरी टीम जो सारी खड़ी हुई है, इंशाल्लाह ताला रमज़ान हमने एक टूर्नामेंट अनाउंस कर दिया है पाकिस्तान के 7 मुख्तलिफ शहरों से, वो स्टार्ट होगा और उसका रमज़ान में फाइनल राउंड कराची में होगा। मैच के इख्तिताम पे मेहमान खुसूसी डीजी रेंजर सिंध इफ्तिखार हुसैन चौधरी ने जीतने वाली टीम को 5 लाख रुपए और हारने वाली टीम को 2.5 लाख रुपए के अलावा दीगर मेहमानों को शील्ड पेश की, जबकि मैच के इख्तिताम पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। रफीक अंसारी, K21 न्यूज, कराची। आपने ये रिपोर्ट देखी कि जो आल कराची रेजिडेंट कमेटी ने जो एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था अल फारूक स्टेडियम पर और का फाइनल अफजल शाह स्टेडियम पर खेला गया और चौकों और छक्कों की बारिश देखी। इसी हवाले से आज हमारे शहर में हमारा प्रोग्राम है और हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं बाबर कमाल साहब हैं, KARC यूथ काउंसिल के ये सदर हैं। बाबर अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं और ये भी यकीनी तौर पर खेलों के हवाले से बात करेंगे, अब्दुल्ला सिद्दीकी साहब और ये जनरल सेक्रेटरी हैं AKRC यूथ काउंसिल के। अब्दुल्ला साहब अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ दोनों मेहमान मौजूद हैं और इनसे होगी बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू क्योंकि खेलों के हवाले से और क्योंकि ए वाले शहर अब खेलों की तरफ भी जा रहा है। जब बल्दियाती इदारों की बात हो गई, गच्चा गुंडी की बात हो गई और देखिए महंगाई की बात हुई, मगर आज खेलों के मैदान को हम आबाद करेंगे और एक बड़ा टूर्नामेंट लेके आ रहे हैं रमज़ानुल मुबारक के अंदर। अच्छा बाबर, ये बताएं कि आल कराची रेजिडेंट कमेटी ने इससे पहले एक टूर्नामेंट कराया अल फारूक ग्राउंड पर, तो इसे कराने का मकसद क्या था?
रफ़ीक साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें अपने प्रोग्राम में दावत दी। असल में रफ़ीक साहब, ये करवाने का मकसद हमारा ये था कि जैसे कि आप देख रहे थे पिछले 4-5 साल से कराची के मैदान जो थे वो बिल्कुल वीरान हो गए थे, और फिर कोविड आया। कोविड के दौरानिए में तो बिल्कुल ही वो हो गया, खेलों की सरगर्मियाँ बिल्कुल यहाँ ख़त्म हो चुकी थी। तो असल हमारी वजह जो है खेलों के मैदान को दोबारा आबाद करना है, ये हमारी वजूहत है असल में। अच्छा, क्या है कि जो फरहान अब्बास साहब हैं उन्होंने ये आल कराची रेजिडेंट कमेटी यानी नॉर्थ नादोबाद से आगाज़ किया और उसके बाद आल कराची रख दी, तो उसके बनाने का मकसद क्या था? इसके बनाने की वजूहत 3 है। एक तालीम, दूसरा सेहत और तीसरा खेल। इस शहर की पहचान ही ये 3 चीज़ें थीं। तालीम, पढ़े लिखों का शहर ये शुमार होता था पढ़े लिखों में। दूसरा, खेलों में इस शहर की रौनक थी खेल। सेहत का निज़ाम एक आला सेहत का निज़ाम था जो अब यहाँ मौजूद नहीं है। इन सब चीज़ों को बहाल करना है। तो ये जो टूर्नामेंट शुरू किया गया था तो उसे कराने का मकसद क्या था? ये कराने का मकसद सर ये था खाली रफ़ीक साहब के हमें जो है खेलों के ग्राउंड को आबाद करना है। जो लोग हमारे जैसा आपने आज से पहले कुछ टाइम पहले चले हैं तो यहाँ होटल जो है होटलिंग वगैरह इतनी नहीं होती थी, रात गए लोग, अब यहाँ लड़के नौजवान नस्ल जो है वो होटल रूम में बैठी हुई है और वो जो है बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट कर रही है। कोई सरगर्मी नहीं थी, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं थी, वो करवाने की वजूहत थी कि असल वजूहत ये थी कि क्रिकेट टूर्नामेंट इस वजह से करा जाए। तो अब क्या समझते हैं कि नॉर्थ नादोबाद के इलाके में कुछ क्रिकेट ग्राउंड है जो बंद है, उस हवाले से क्या कहोगे? हमारी पूरी कोशिश है रफ़ीक साहब उनको आबाद करा जाए। अभी जैसे आपने अल फारूक ग्राउंड नाज़िमाबाद आपने खुद विजिट करा था हमारे टूर्नामेंट के दरमियान, आपने देखा एक रंगारंग मेला वहाँ सजा हुआ था। फिर आप फाइनल में असगर अली शाह स्टेडियम, ऐसे करके हम एक एक करके इंशाल्लाह पूरे कराची के ग्राउंडों को आबाद कर देंगे। नौजवान नस्ल, कराची का नौजवान अब खेलेगा यहाँ। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला सिद्दीकी साहब, उनसे बात करेंगे क्योंकि भाई जनरल सेक्रेटरी है और AKRC यूथ काउंसिल। तो ये बताइए कि अब्दुल्ला साहब के अब रमज़ानुल मुबारक में एक बड़ा टूर्नामेंट आल कराची रेजिडेंट कमेटी कराने जा रही है, तो उसको क्यों ये फैसला किया गया? इसका फैसला करने का मकसद सिर्फ इतना है कि जैसे सबसे पहले आपने आके खुद विटनेस भी किया कि हमने ऑल कराची टेबल टूर्नामेंट किया, तो जिस वक्त हम वो कर रहे थे तो हमने सोचा कि एक शहर के नौजवानों को हमने इकट्ठा किया, तो उसका उसके जो तासुरात हमारे पास आए, हमें जो फीडबैक मिला, तो इट वाज रियली ग्रेट। हमें लोगों का और रुझान मिला। हमें फिर उसके बाद हमने मतलब ये कह रहे हैं कि आपने वो जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया तो उसका आपको बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला है? जी बिल्कुल बिल्कुल। लोगों का जो एक शौक, एक एक्साइटमेंट जो लोगों के चेहरों पे जो खुशी की लहर दौड़ती हुई हमने देखी, तो हम लोग उससे मज़ीद मुतासिर हुए। हमें और हौसला मिला कि अब हम इसको ऑल पाकिस्तान क्रिकेट टेबल टूर्नामेंट कराना चाहिए। तो टेबल क्रिकेट के अलावा जो आपके अलावा हार्ड बॉल भी तो है, टेप तो होती रहती है, मगर एक बड़ी बात है कि आपने 128 टीमों का टूर्नामेंट कराया था, तो कितनी मुश्किलात दरपेश थी? देखिए, मुश्किलात तो आजकल हर चीज़ में ही दरपेश आती हैं। मज़ेदारी तो उसमें है कि जितनी भी मुश्किलात आ जाएं कि आप उस मुश्किलात का डट के सामना करें और एक प्यारी सी मुस्कुराहट दे के उस मुश्किलात को बिल्कुल रद्द कर दें। अच्छा बाबर, ये बताओ कि जब टूर्नामेंट शुरू किया गया तो यकीन तौर पर टीमों ने आपसे रब्ता किया, तो कितने दिन लगे थे? और आप लोगों ने जब ड्रॉज बनाए तो आप लोग किन किन मुश्किलात का सामना था? एम्पायरिंग का भी मसला था, स्कोरर का भी मसला था और फिर ग्राउंड का भी मसला था, तो ये तमाम सूरत हाल आपने कैसे कवर किया आपने? रफ़ीक साहब, ये टूर्नामेंट अनाउंस करा था हमने 15 सितंबर 2021 को। 15 सितंबर से हमारे पास रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई थी, जो कि 128 टीमें हमें खिलानी थी इस टूर्नामेंट में। मगर इस शहर में जज्बा ऐसा है, खेल का जुनून माशाल्लाह ऐसा है, जो हमें दिखा कि हम 128 से डबल टीम्स जो है हमारे पास फॉर्म रजिस्ट्रेशन के आ गए थे। जो उस प्रोसेस में, स्क्रूटनी के प्रोसेस में थोड़ा सा अमल हमें थोड़ा सा ज़्यादा लगा, टाइम उसमें लंबा हुआ। बाकी जो है कोई ऐसी सच एस हडल्स नहीं थे। हमारी कमेटी माशाल्लाह बिल्कुल इनकरेज थी इस पे काम करने के लिए। आगे भी ऐसे और टूर्नामेंट्स के लिए काम करने के लिए तैयार है। स्कोरिंग भी हम लोग ने खुद भी फ़राइज़ अंजाम दिए। एम्पायरिंग के भी कई जगहों पे फरहान अब्बास साहब चेयरमैन जो है वो खुद एम्पायरिंग के लिए भी मौजूद है। मतलब ये हमारी कमेटी का फरहान साहब ने बाकायदा एक टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया और एम्पायरिंग के भी फ़राइज़ अंजाम दिए। बिल्कुल, ये तो क्या वो खुद भी एक क्रिकेटर हैं? वो बिल्कुल बहुत अच्छी क्रिकेट वो खेलते हैं माशाल्लाह। ओपनिंग जो थी इस टूर्नामेंट की, पहली बॉल ही उन्होंने खेली। मतलब वो तो इफ्तिताह किया हुआ ना यार। बिल्कुल। तो ये इफ्तिताई तकरीब में आपने किन किन लोगों को मदऊ किया और उसके बाद टूर्नामेंट के अंदर जो खिलाड़ी आए तो उन खिलाड़ियों के तासुरात क्या थे इस टूर्नामेंट के बारे में? खिलाड़ियों के तासुरात जो थे वो माशाल्लाह बहुत अच्छे थे। हमने इफ्तिताई तकरीब रखी थी नॉर्थ नाज़िमाबाद में ही,
नॉर्थ नाथाबाद के एक बैंक्वेट हॉल में हमने इफ्तिताई तकरीब रखी थी, जहां 128 टीमों के कैप्टन्स और वाइस कैप्टन्स को बुला के हमने जो है सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करे थे उनके दरमियान। तो वहाँ ड्रॉज भी खोले होंगे फिर तो? ड्रॉस उससे पहले हम जो है 20 अक्टूबर 2021 को अपने फेसबुक पेज पे लाइव कर चुके थे, ऑल कराची रेजिडेंट्स कमेटी के पेज पे जो है वो हम लाइव ले गए थे। अच्छा अब्दुल्ला साहब ये बताइए कि जब टूर्नामेंट शुरू हुआ और खिलाड़ी आते थे, आपने देखा कि उसमें कोई बहुत से खिलाड़ी जो होते थे उनके बेचारे के मुरझाए हुए चेहरे भी होते थे, उनके चेहरों पे खुशी नहीं होती थी, क्योंकि बहुत से जो खिलाड़ी हैं जब डिपार्टमेंट बंद हो गए तो बेरोजगार हो गए, तो यही वजह थी कि आप लोगों ने उन मुरझाए हुए चेहरों को खुशी देने के लिए ये टूर्नामेंट शुरू जी बिल्कुल, आपकी बात को से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि इस यही वजह थी कि लोग जो मायूसी का शिकार हो रहे थे, बेरोजगारी से तंग, तमाम मामला से परेशान, हालात से परेशान, तो हमने सोचा हम इन लोग सब तमाम शहर के लोगों को, नौजवानों को ख़ास तौर पे हम उनको खेलों की तरफ राग़िब करें और उनको एक दोबारा से जो है एक ताज़ा करें, उनके अंदर एक जोश और जज्बा कि भाई खेल भी मायने रखते हैं इस माशरे के अंदर। पर आपने कहा कि उन नौजवानों को लेकर आए, आपने लाखों रुपए के इनामात भी दिए, तो सुना था कि ग्राउंड के अंदर जब आप टूर्नामेंट शुरू करने से पहले वहाँ कुछ जो नौजवान थे मुनफिद सरगर्मी में थे, तो उसको ख़त्म करने के लिए भी आप लोगों ने ये किरदार अदा किया? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, अगर कोई शख्स गलती करेगा तो उसको सुधारना भी तो हमने आपस में ही है। एक घर के अंदर कोई बच्चा अगर कोई बिगाड़ की तरफ जा रहा हो तो घर के लोग ही, घर के 4 लोग ही उसको सही सुधारेंगे। अच्छा बाबर, ये बताओ कि अब रमज़ानुल मुबारक की आपकी तैयारियां चल रही हैं और जब तो अप्रैल के महीने में जो है रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना है, तो उससे पहले जब ये आपने कहा कि तकरीबन 200 से ज़ायद टीमें जो है रमज़ानुल मुबारक के अंदर होंगी और हर शहर में, यानी मुल्तान में भी है, लाहौर में भी है, सियालकोट में भी है, कराची में भी है, तो जब तमाम शहरों पर आप जाएंगे तो उसको कैसे कवर करेंगे? सर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कमेटी जो है, रफ़ीक साहब इसके पीछे बहुत अभी से स्ट्रॉन्ग वर्क करना शुरू हो गई है और इस टाइम जो है हमें कराची से 256 टीमें इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगी, 256 टीमें, और वो जो है हम लिमिट एक्सीड कर चुके हैं। इस टाइम जो रमज़ान कब के हवाले से हमने ऑल पाकिस्तान टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट अनाउंस करा है, उसमें हम कराची से टीम्स की जो है लिमिट है वो एक्सीड कर चुके हैं। 25 दिसंबर जो है इसकी लास्ट डेट थी रजिस्ट्रेशन की, मगर अभी से जो है हम वो एक्सीड कर चुके हैं लिमिट, और लाहौर से 256 टीम्स हैं और इसमें जो है मुल्तान, सियालकोट, इस्लामाबाद, फैसलाबाद से जो है वो 128 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी। फैसलाबाद से 128 यानी 128 टोटल इस्लामाबाद, सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान से जो है वो 128 टीम हमारे पास पार्टिसिपेट करेंगी। तो कराची से अभी तक कितनी आई? कराची से 256 टीम्स थी, वो लिमिट हम एक्सीड कर चुके हैं, जिसके अब हम स्क्रूटनी प्रोसेस में आ चुके हैं। अच्छा अब्दुल्ला, ये बताएं, देखिए इन्होंने बताया कि 100 तकरीबन जो है 82 टीमें जो है वो फैसलाबाद में दीगर जगह से और तकरीबन 256 टीमें कराची से हुई, तो इन तमाम टीमों को जमा करने में आप लोगों को कितने दिन लगे? कितने दिन लगे इसका तो मैं आपको, जैसे बाबर साहब ने अभी अर्ज़ किया कि इसका हमने रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट हमने रखी थी, इट वाज 25 दिसंबर 2021, तो हम उस रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट से पहले ही हम तमाम जो हमारी जो स्ट्रेंथ है हम उसको एक्सीड कर चुके हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा, जो आपने जैसा मुझसे पूछा कि किस तरीके से और कितने दिन लगे हमें गैदर करने में, तो हम तो ये इस चीज़ का पैमाइश कर ही नहीं सकते कि गैदर करने में कितने दिन लगे। हमारी जो रजिस्ट्रेशन डेट थी हम उससे पहली जो है हमारी स्ट्रेंथ एक्सीड कर चुकी है। अच्छा ये बताएं कि पहला आपने टूर्नामेंट कराया कराची रेजिडेंट जी, कराची मतलब कराची तक रखा, पाकिस्तान की तरफ जा रहे, तो जो आपकी कमेटी है और फरहान अब्बास साहब एक बड़ी नामवर शख्सियत हैं, वो तब साथ लेके चलते हैं और बड़ी मोहब्बत करने वाली शख्सियत है, तो ये बताइए इस टूर्नामेंट के दरमियान जो आपकी एक टीम थी, तो यानी कि सख्ती कभी फरहान अब्बास साहब ने किसी भी मौके पे की आप लोगों के साथ? क्योंकि जब इतना बड़ा टूर्नामेंट होता है और उसमें कुछ ना कुछ तो खामियां रह जाती है, तो उसे दूर करने के लिए एक चेयरमैन होता है ना, तो फिर वो टीम का जो कप्तान होता है तो थोड़ा नाराज भी होता है, तो कभी ऐसा मौका आया था आप लोगों के लिए? देखिए, मैं इस तरीके से आप इस बात का जवाब, आपका ये सवाल मुझे बड़ा पसंद आया कि मुझे अपने दिल का जो है ना, दिल की जो बात है वो कहने का मुझे मौका मिला। फरहान अब्बास साहब जो हैं वो मेरे लिए और हम सब यूथ के लिए एक ही इज़ लाइक अ फादर फिगर, ही इज़ लाइक अ एल्डर ब्रदर, ही इज़ लाइक अ टीचर, ही इज़ लाइक अ मेंटोर। तो अगर वो डांटें तो डांटेंगे भी तो हमारी गलती पे, हमारी कोताही पे, हमें सही करने के लिए। तो उनकी नाराज़गी, नाराज़ कभी नहीं हुए, लेकिन हाँ उन्होंने हमारी इस्लाह ज़रूर की है कि बेटा इसको इस चीज़ को, इस काम को इस तरीके से करो,
जिस तरीके से आप कर रहे हो उससे बेहतर तरीका हमें बताया। कभी उन्होंने कभी ये नहीं, मतलब उनकी डांट में भी उनका एक खुलूस, मोहब्बत, इखलाक रहा है। हमारे साथ बाबर कमाल और यकीन तौर पर खालिद अब्दुल्ला सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। इनकी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा और आज हमारा मौजू है क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि पूरी दुनिया के अंदर ये सब छाया हुआ है। बच्चे, हमारा कौमी खेल हॉकी है। यकीन तौर पे जो आल कराची रेजिडेंट कमेटी है वो हॉकी की तरफ भी जा रही है, फिर उसके बाद फुटबॉल की तरफ भी जाएगी और फिर एजुकेशन के लिए काम कर रही है। चलते हुए एक छोटे से ब्रेक के साथ, ब्रेक से वापस आएंगे, दोनों मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बाबर कमाल और अब्दुल्ला सिद्दीकी साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और आल कराची रेजिडेंट कमेटी एक बहुत बड़ा काम करने जा रही है। सुनने में आया कि 25 दिसंबर को कराची नेशनल स्टेडियम में एक रिकॉर्ड ब्रेक किया जा रहा है, चूँकि कहा जाता है कि लाहौर के अंदर एक कौमी तराने पर तकरीबन 70,000 बच्चों ने वहाँ शिरकत की थी और पहला रिकॉर्ड बना था। अब इस रिकॉर्ड तोड़ने के लिए आल कराची रेजिडेंट कमेटी की भरपूर कोशिशें जारी है और सुनने में आ रहा है कि 25 दिसंबर को कराची नेशनल स्टेडियम में ज़बरदस्त ये तराना होगा और पूरी दुनिया के अंदर एक हमारा कौमी जो तराना है वो गूंजेगा और पूरी दुनिया को पता चलेगा कि पाकिस्तान का कौमी तराने का भी मुकाबले होते हैं। यकीनी तौर पर इस हवाले से आल कराची रेजिडेंट कमेटी काम कर रही है। मगर हम बात करेंगे आज एजुकेशन की, खेलों की भी बात हो रही है, सेहत की बात होगी और वो बात करेंगे एजुकेशन के हवाले से। बाबर, ये बताइए कि एजुकेशन के हवाले से आल कराची रेजिडेंट कमेटी जो है वो क्या काम कर रही है? ऑल कराची रेजिडेंस कमेटी तालीम के हवाले से जो काम कर रही है, एजुकेशन के हवाले से, ऑल कराची रेजिडेंस कमेटी ने एक ऑल कराची डिबेट कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाया था रफ़ीक साहब, जो कि सितंबर के मंथ में हुआ था हमारा, और उसमें भी जो है हमने प्राइजेस अनाउंस करे थे, जिसमें फर्स्ट पोजीशन को हमने प्राइस अनाउंस करा, सेकंड पोजीशन को प्राइस अनाउंस करा, थर्ड पोजीशन को प्राइस अनाउंस करा। इसके अलावा औरंगी टाउन में कुछ स्कूल्स हैं और कोचिंग सेंटर है जहां इवन के चेयरमैन जो हैं हमारे फरहान अब्बास साहब, वो खुद क्लासेस कंडक्ट भी करते हैं इवन के, और वहाँ हमने सर्टिफिकेट भी डिस्ट्रीब्यूट करे। इवन के क्लासेस कंडक्ट करने के बाद टेस्ट भी लिए उन्होंने, और टेस्ट में जो पास हुए उन बच्चों को सर्टिफिकेट भी उन्होंने दिए। और बाकी जो है हम काम कर रहे हैं एजुकेशन के हवाले से कि तालीम के मयार को बेहतर करा जाए, कराची में वापस एक दफ़ा फिर इस शहर की पहचान को बहाल करा जाए, पढ़े लिखो शहर में ये फिर शऊर आए इसका। अच्छा, ये बताइए कि अभी तालीम की तो आपने बात करी, तो कुछ खेलों की तरफ जा रहे, तो औरंगी टाउन में भी कोई आपने खेलों की सरगर्मियाँ करने का ऐलान किया? क्योंकि वहाँ कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, फरहान अब्बास साहब ने वहाँ भी जाकर 1 लाख रुपए का ऐलान किया है जीतने वाली टीम के लिए, तो क्या कहोगे? औरंगी टाउन के हवाले से मैं खाली बात नहीं करूँगा, पूरे शहर कराची के हवाले से बात करूँगा। इंशाल्लाह ये जो है आगे आप देखते रहेंगे कि अभी ये ऑल पाकिस्तान टेबल क्रिकेट टूर्नामेंट का अनाउंसमेंट करा हमने, इसके बाद जो है इंशाल्लाह आगे फुटबॉल की जानिब भी जाएंगे, हम हॉकी की जानिब भी जाएंगे, बाकी और गेम्स की जानिब भी जाएंगे, और वो शहर के छोटे छोटे जगहों पे जो है आप देखते रहेंगे कि इस एरिया में इस दिन ये हो रहा है, इस एरिया में कराची के ये हो रहा है, तो वो आप ऑल कराची रेजिडेंस कमेटी की जानिब से ये इवेंट्स जो है आप सुनते रहेंगे। अच्छा अब्दुल्ला, ये बताइए कि हमारे साथ बाबर कमाल साहब बात कर रहे थे कि एजुकेशन के हवाले से, तो सेहत के ऊपर भी आपकी जो कमेटी है वो काम करती है, उस बारे में क्या करोगे, क्या क्या खिदमत अंजाम दी? सेहत के हवाले से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, सेहत के हवाले से हमने डॉक्टरों से मुलाकात की है, काफ़ी हॉस्पिटल से हमारे विज़िट हुए हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि इंशाल्लाह हम मज़ीद, हमारे अभी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं सेहत के ऊपर, अभी होमवर्क हमारा चल रहा है, तो इंशाल्लाह वो भी हमारे ग्रेजुअली वो भी सामने आएंगे कि सेहत के ऊपर हमें मज़ीद किस तरीके से उन चीज़ों को हाईलाइट करना चाहिए, किस तरीके से उसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, फरहान अब्बास साहब रोज़ाना मुसलसल मीटिंगें कर रहे हैं, क्योंकि हाल जो है पाकिस्तान टेबल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद करने जा रहे हो, तो क्या आपने उन शहरों में खुद गए हो या उनसे आपका टेलीफोन या मोबाइल पे रब्ता हो रहा है? इस हवाले से मैं आपको इतना बताऊं कि उन शहरों ने हमसे खुद रब्ता किया कि हम चाहते हैं कि हमारे शहरों के भी गुंजान जो ग्राउंड्स हैं वो भी आबाद हों।
तो हमने उनकी बात को सराहा और हमने ज़रूर उनकी बात को अग्री किया कि हमने कहा हम ज़रूर आपके शहर में भी आके इस चीज़ को काम करेंगे। ये तो एक सदका जारिया है। अगर आप आवाम को शऊर दे, आपके तवज्जुह से अगर किसी आवाम का या आवाम के किसी एक शख्स का भी भला होता है और कोई सीख जाता है, किसी कोई बाशऊर हो जाता है, तो मैं ये समझता हूँ कि इट्स अ वेरी गुड थिंग। अच्छा अब्दुल्ला, ये भी बताओ कि आपने कहा कि सेहत पर भी हमारा काम जारी है, तो इस वक्त कराची में बहुत सी डिस्पेंसरियाँ हैं और हॉस्पिटल्स हैं, तो क्या आपने उनका विजिट किया और विजिट करने के बाद आपने क्या पाया? हमने विज़िट ज़रूर किया और हमने विज़िट करने के बाद हमने ये सोचा कि हम ज़रूर जो कंसर्न्स हैं हम उनसे बात करेंगे और इनको मज़ीद बेहतर की तरफ लेके जाएंगे। अच्छा बाबर, ये बताओ कि इस वक्त आल रेजिडेंट कमेटी जो है आल पाकिस्तान टैप बोर्ड कराने जा रही है और ऐलान भी हो गया है, तो साथ साथ ये बताया कि रमज़ान मुबारक के अंदर उसके प्राइस क्या रखे गए और आप लोगों ने इतनी मेहनत की है, तो क्या कोई उसका स्पॉन्सर जोड़ा है या अपनी मदद? आप कहते हैं इतना बड़ा टूर्नामेंट कराने जा रहे हो, ये कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होगा ये। बिल्कुल रफ़ीक साहब, ये पाकिस्तान की तारीख का जो है वो सबसे बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है और इसकी विनिंग प्राइस मैं आपको बताता चलूँ, जो फर्स्ट प्राइस है वो है 10 लाख रुपीज़, यानी 10 लाख रुपए का आप पहला इनाम दे रहे हैं। जी बिल्कुल। और सेकंड प्राइस है 5 लाख रुपीज़ एंड थर्ड प्राइस जो होगी, थर्ड पोजीशन की जो टीम होगी उनको मिलेंगे 2.5 लाख रुपीज़। तो बाबर, ये तो जब इतना बड़ा कोई टूर्नामेंट कराया जाता है तो इन चीज़ों में तो उम्र कोई स्पॉन्सर होता है, तो आप लोग बगैर स्पॉन्सर ही कर रहे हो या कोई स्पॉन्सर भी शामिल किया है? रफ़ीक साहब, इसमें ये बताता चलूँ मैं आपको कि अभी स्पॉन्सर के हवाले से कोई हमारे लाइनअप जो है वो डिसाइड नहीं हुआ है कि हम स्पॉन्सर के हवाले या से आप बताना नहीं चाह रहे क्योंकि आपके चेयरमैन ने मना किया है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कुछ चेयरमैन नहीं साहब की तरफ से कोई हमें मना नहीं है। ये स्पॉन्सर का, आपने पिछला भी टूर्नामेंट हमारा देखा, ऑल कराची टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट जो हुआ, उसमें भी कोई हमारे पास स्पॉन्सर नहीं था। इसमें जो है अभी हमारे लाइनअप चल रहा है, प्लान्स हैं, जब फाइनलाइज होंगे बिल्कुल डिस्क्लोज करेंगे इस चीज़ को। मतलब ये है कि अभी तक आपके जो चेयरमैन साहब की हिदायत के मुताबिक आप स्पॉन्सर के बारे में बताएंगे नहीं? हमें ज़रूरत तो हमें- महसूस नहीं हुई एक्चुअली। अच्छा, मतलब ये कि स्पॉन्सर की जरूरत नहीं है अभी तो फिलहाल। बहुत बड़ा कदम उठाया ये अभी फिलहाल अभी फिलहाल मतलब आगे चल के कुछ इरादा है? आगे देखेंगे, let's see। पाइपलाइंस में है प्लान, पाइपलाइंस में है प्लान। मतलब अगर वो रास्ते में है। फाइनलाइज, बिल्कुल अगर वो फाइनलाइज होंगे, हम लोग एक डिसीजन की तरफ जाके बैठेगी कमेटी हमारी, तो फिर उस चीज़ को हम अच्छा ये disclose बताइए कि करेंगे। 25 दिसंबर को आप लोग बहुत बड़ा रिकॉर्ड ब्रेक करने जा रहे हैं, तो उसकी तैयारियां कहती है? रफ़ीक साहब, वो भी हमारे पाइपलाइन में प्लान चल रहा है, जो कि अभी हम लोग वर्किंग चल रही है उसके हवाले से, और इंशाल्लाह जैसे ही वो फाइनलाइज हमारा बिल्कुल होगा, वर्किंग उसके हवाले से हमारी चल रही है स्कूल्स वगैरह में, जैसे ही वो फाइनलाइज होगा उसके भी आपको अच्छा अब्दुल्ला, आप बताएंगे। बताइएगा क्योंकि आप भी एक सेक्रेटरी हैं, तो थोड़ा सा बताएं ना कि ये 25 दिसंबर को होने वाले जो एक रिकॉर्ड आप लोग ब्रेक करने जाएंगे, तो आप अगर चले बाबर ने कुछ छुपाया तो आप तो खुला खुला बताएं। जितना बाबर साहब को पता है उतना ही मुझे ही पता है कि जो तैयारियां चल रही हैं वो चल रही हैं। अभी इंशाल्लाह ग्रेजुअली वो भी जब सामने आएगी तो सबसे पहले आप ही को बताएंगे। अच्छा बाबर, ये बताओ कि नॉर्थ नौतवाद का एक इलाका है जी। और यहाँ पर बहुत से ग्राउंड जो कि चाइना कटिंग में चले गए, और चाइना कटिंग के जाने के बाद वहाँ पर जो है खेलों की सरगर्मियाँ नहीं हो रही, तो इस हवाले से भी कभी आप लोगों ने गौर किया कि यार जिन ग्राउंडों पर जो ग्राउंड बंद हो गए और वहाँ के बच्चे मुनफिद सरगर्मी में जा रहे हैं, तो आप आल कराची रेजिडेंट कमेटी की रिप्रेजेंट कर रहे हैं फरहान अब्बास साहब, वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो इस हवाले से आपको गौर है या कोई हुकूमती इदारों से आपकी कोई बातचीत हुई? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे कि हमारी इस कन्वर्सेशन की स्टार्ट में हमने आपसे बात करी और आपने पूछा भी, तो हमारा मकसद है सेहत, खेल और तालीम, ठीक है। तो खेल के अंदर अभी हमने ग्राउंड्स का जिक्र कर रहे हैं, सही है, स्पोर्ट्स का जिक्र कर रहे हैं, तो ग्राउंड तो फिर ग्राउंड है ना, अब वो किसी की भी कस्टडी में ग्राउंड तो हो। ग्राउंड है, मगर जब आप लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं और इतना बड़ा टूर्नामेंट कराया जा रहा है, तो आपकी नजरें कहीं और भी तो होंगी ना। ऐसा तो नहीं कि जो ग्राउंड बंद है तो उनको बंद ही रहने देंगे आप, क्योंकि आप एक आल कराची रेजिडेंट कमेटी चला रहे जी। हैं और आपके साथ काफिला बढ़ता चला जा रहा है, तो काफिले जो बढ़ता चला तो वो तो कुछ ना कुछ कहेंगे ना आपको। नहीं, बिल्कुल ऐसा है। लोग बात देखें, आप किसी का मुंह तो रोक ही नहीं सकते ना अगर कोई कुछ कहता है, ठीक है, लेकिन पॉइंट इज कि हम हर चीज़ के ऊपर ग्रेजुअली जाएंगे ना। अब वो कोई चीज़ चाइना कटिंग में आती है या किसी और ज़मरे में आती है, तो वो चीज़ का ट्रेडमार्क तो वहाँ पे नहीं लिखा हुआ, हमें तो पता नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है, कोशिश ये है कि हम ग्राउंड्स, तमाम ग्राउंड्स और तमाम ऐसी चीज़ें जो पब्लिक के लिए हैं, हम उन सब चीज़ों को जो है आबाद करें। अच्छा बाबर, ये बताओ कि जिस तरीके से अब्दुल्ला साहब ने बताया कि आप सेहत, तालीम और खेल के ऊपर ज़्यादा तवज्जो है,
तो इन तीन चीज़ों के क्यों और भी तो दीगर शोबे थे, तो उस पर तवज्जो क्यों नहीं है? क्या वजह, क्या हुकूमती सतह पे आपको पजीराई नहीं है? नहीं रफ़ीक साहब, ऐसी बात नहीं है कि हुकूमती सतह पे पज़ीराई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ फेडरल गवर्नमेंट भी जो है वो हमारे साथ अच्छा रवैया है और हमारे साथ सिंध गवर्नमेंट का भी अच्छा रवैया क्या है। रवैया? आप अपनी मदद, आप कहते हैं टूर्नामेंट करा रहे हैं, तीनों वफाकी हुकूमतें, क्या तवज्जो आपको? ताउन तो फिर सर भी चाहिए ताउन होता है इस ना। चीज़ में था कि हमें ग्राउंड की अवेलेबिलिटी बहुत हुई। अली जैदी साहब जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन्होंने ग्राउंड की अवेलेबिलिटी ये तो उनके उनका काम है, शुक्रगुजार है। ये तो उनका काम है कि जो शहर जहाँ पे अगर डिस्ट्रिक्ट में आए हैं तो उनकी तो एक वाह वाह हो रही है, क्योंकि उन्होंने आपने टूर्नामेंट कराया, वहाँ उनकी कोई उन्होंने ग्राउंड दिया। ग्राउंड के साथ साथ उन्होंने आपकी क्या हेल्प की है? हेल्प भी तो होनी चाहिए ना कि इतनी बड़ी कि हुकूमत उनको खेलों का फंड देती है, एडमिनिस्ट्रेटर को खेलों का फंड मिलता है, तो उन्होंने आपकी तरफ खेलों के लिए, खेलों के साथ साथ फंड में तवज्जो क्यों नहीं दी? सर हमारे उससे ये हुआ कि हमारे ताउन ये हुआ और हमें ये ताउन मिला कि जो गुंजान ग्राउंड था वो आज फिर आबाद हुआ है। ठीक है, हमें ग्राउंड की अवेलेबिलिटी मिली, हमें ग्राउंड की साफ सफाई वहाँ मिली। ठीक है, इसमें डीसी वो तो सेंट्रल आपकी साहब का मदद से जो मिली, है। आप लोग गए और आप लोगों ने कहा तो ग्राउंड की मिली है, वरना वो तो ग्राउंड ऐसे ही पड़ा था, एडमिनिस्ट्रेटर साथ पे बैठे रहते। नहीं सर, ग्राउंड तो कोई तो स्टेप लेगा ना। ये स्टेप चले तालीम, सेहत और खेल का हमने स्टेप लिया है, मगर इसमें गवर्नमेंट तो हमें सपोर्ट कर रही है। एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने सपोर्ट करा, डीसी साहब ने सपोर्ट करा, हमें ताहा सलीम साहब ने, एडमिनिस्ट्रेटर अली जैदी साहब ने इस ग्राउंड की पे मैं एक अवेलेबिलिटी चीज करवाई। ऐड ऑन करना चाहूँगा कि हम किसी एक चीज़ पे या एक डिपार्टमेंट पे हम डिपेंड क्यों हों। बीइंग अ सिटीजन, बीइंग अ कराची का शहरी, मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं कि अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, कोई खराबी है, तो उसको ले जाके मैंने इंडिकेट भी तो करना मेरी जिम्मेदारी बनती है। तो शहर कराची तो बहुत सारी खराबियां हैं, तो आप उनको भी तवज्जो दिलाना एडमिनिस्ट्रेटर साहब को। As I नॉर्थ said नागौर के before, अंदर कचरा कुंडियां बनी है, पानी रोड टूट फूट का शिकार जी। है, और आप एक कमेटी चला रहे हैं। तो सिर्फ आपने खेलों की सिर्फ और ये एजुकेशन और सेहत के लिए, तो आप उनको वो भी तो आगाह करें कि इस शहर के अंदर यहाँ वबाई अमराज फैल रहे हैं, कोरोना वायरस की वजह से बहुत सी मुश्किलात हुई है, तो एडमिनिस्ट्रेटर साहब को ये भी तो बताएं। नहीं, मैंने आपको जैसे पहले अर्ज किया, हम ग्रेजुअली स्लोली हर एक चीज़ पे, हर एक शोबे पे हम जा रहे हैं। ठीक है, ये तो हमारा एक पहला स्टेप था। ऑल कराची टेबल क्रिकेट टूर्नामेंट या ऑल कराची डिबेट कॉम्पिटिशन, दैट वाज आवर फर्स्ट स्टेप। All Karachi Table Cricket Tournament was our first step for regarding the sports, and the other one, the All Karachi Debate Competition, was the first step for the regarding the education. ठीक है, अब इसी तरीके से ग्रेजुअली हम हर शोबे पे जाएंगे और जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत महसूस होगी कि इस मसले को या इस खराबी को इंडिकेट किया जाए और अच्छे तरीके से किया जाए, हम ज़रूर करेंगे। अच्छा बाबर, ये बताओ कि जैसे बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे हैं कि मुख्तलिफ जो भी इवेंट सामने आएंगे, जो भी मुश्किलात आएगी, फरहान अब्बास साहब जो चेयरमैन है या मोहम्मद अरसलान खान साहब हैं वो भी, और आपकी कमेटी, तो ये कमेटी जो आपकी बनाई गई है, तो कभी ऐसा हुआ कि आपकी कमेटी में आपस में बैठ के कुछ इख्तलाफात भी हुए हैं, कोई नाराज़गी हो गई हो, तो फिर एक दूसरे को मनाने के लिए, क्योंकि आप लोग शहर के लिए काम कर रहे हैं और जब शहर को जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं, तो कभी ऐसा मौका हुआ कि किसी ने बोला मैं नहीं आ रहा, तो थोड़ी सी नाराज़गी हुई, तो कभी ऐसा मौका आया? देखिए रफ़ीक साहब, नाराज़गियाँ तो भाइयों में भी हो जाती हैं, तो नाराज़गियाँ तो चलती रहती हैं, मगर एक दिल का जो रिश्ता होता है ना, जो दिल का रिश्ता होता है, उससे वो जो रिश्ता है ना, वो ख़त्म नहीं कर सकते आप। तो दिल मिले हुए हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। इस शहर के लिए अज़म ही ये लेके चले हैं कि हमने लोगों को जोड़ना है, उसके अलावा हमने कुछ नहीं सोचना है। तालीम, सेहत और खेल पे काम करेंगे, इस शोबे में रह के जो है हमने लोगों को जोड़ना है बस। अच्छा बाबर, आप ये बोल रहे हैं कि तालीम सेहत हम सबको जोड़ना है, तो नॉर्थ नाज़ाबाद के अंदर ही मैट्रिक बोर्ड आता है, इंटर बोर्ड भी आता है, तो वहाँ तालीम के हवाले से तो बड़े घपले हो रहे हैं। आपने देखा कि जब बच्चों को मार्कशीट नहीं मिल रही, स्कूल में एग्ज़ाम नहीं दे सकते, तो इसके अलावा इसके हवाले से कोई काम हो रहा है कि कभी बोर्ड चेयरमैन से मिले हो जाके और उसको बताया हो कि इन बच्चों का ये मुस्तकबिल तबाह हो रहा है, तो उस हवाले से कोई बात हुई? सर बिल्कुल जो है रफ़ीक साहब, हमारी ये चीज़ें लाइनअप हैं, ठीक है, और हम लोग की कमेटी वर्किंग कर रही है इन चीज़ों पे। हम लोग खुद भी देख रहे हैं कि जो स्टेप्स हो रहे हैं, क्या मुश्किलात आ रही हैं, कितने कॉलेजेस के एडमिशन्स में अभी मुश्किलात चल रही हैं, तो ये सारे हमारी मीटिंग्स जो हैं वो लाइनअप हो रही हैं और लाइनअप करके हम मिलके इसके सॉल्यूशन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इंडिकेट कर रहे हैं ये चीज़ें और इसका सॉल्यूशन इंशाल्लाह आपको जल्द इसका सॉल्यूशन भी दिखेगा। अच्छा ये बताइए कि कोरोना वायरस आया, 18 माह तकरीबन जो स्कूल बंद रहे और फीसों के मसले आए, और जो स्कूल के जो मालिकान हैं उन्होंने फीसें कम नहीं की, तो कभी फरहान अब्बास साहब या आपकी टीम ने जाके उनसे कोई बातचीत की? क्या हाल कराची के जो चेयरमैन है एजुकेशन के, प्राइवेट स्कूल के, खालिद शाह के साहबजादे हैं, तारिक शाह, तो कभी इन लोगों से मीटिंग करके आपने बताया कि इन बच्चों की फीस कम की जाए,
क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत से लोग बेरोजगार हो गए थे। बिल्कुल कराए हमने अंसारी साहब, बिल्कुल हम गए, ठीक है, बिल्कुल मिले हैं, चेयरमैन साहब भी हमारे मिले हैं, इस हवाले से बिल्कुल आइडेंटिफिकेशन की है। और जैसा कि गवर्नमेंट ने एक प्रोसीजर क्लियर करा हुआ था, तो उस प्रोसीजर पे भी जो है काम होता रहा। और काफ़ी इस शहर में आप देखें, ये शहर जो है ना बड़े दिल वालों का शहर है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ये शहर बड़े दिल वालों का शहर है। ये किसी चीज़ में ना छोटा नहीं होता। यहाँ कोविड आया, बिल्कुल हुआ, सैलरी रुकने का कोई सैलरी नहीं रुकी लोगों की, सब कुछ हुआ। ये शहर बहुत बड़े दिल वालों का शहर है। अल्लाह पाक इसको कायम व दायम रखे, ऐसी और ऐसी इन लोगों में ना हौसला रखे। हमारे साथ बाबर कमाल और अब्दुल्ला सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। चलते हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे तो दोनों मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बाबर कमाल और अब्दुल्ला सिद्दीकी साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। और आल कराची रेजिडेंट कमेटी बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है। बार बार ये कहा जा रहा है कि आल कराची रेजिडेंट कमेटी आल पाकिस्तान टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद करने जा रही है। और तकरीबन मुल्तान, सियालकोट, लाहौर और बावलपुर, यानी कि खुसूस तौर पर कराची, तो ये तमाम जगहों पर ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होगा। और तकरीबन जो है 256 खिलाड़ी यानी कि कराची से हिस्सा ले रहे हैं। और तकरीबन 130 या 50 से ज़ायद खिलाड़ी जो है वो पूरे मुल्क से होंगे। तो एक कितना बड़ा टूर्नामेंट जो है आल कराची रेजिडेंट कमेटी कराने जा रही है। इसका जो सहरा है जो है वो फरहान अब्बास जिनके चेयरमैन है वो हैं, उनकी पूरी टीम। जबकि कराची में आल कराची टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था, उसमें 128 टीमों ने शिरकत की। उसका फाइनल असगरी शाह स्टेडियम में खेला गया और वहाँ चौकों और छक्कों की बड़ी ज़बरदस्त बारिश थी। और डीजी रेंजर्स ने उस फाइनल में खिलाड़ियों को इनामात भी दिए। और इससे जो आल पाकिस्तान टूर्नामेंट हो जाए इसमें 10 लाख रुपए का इनाम है। और तकरीबन टोटल मिलाएं तो ये तकरीबन 20 लाख रुपए से ज़ायद जो है इनामात में खर्च होंगे। मगर इन तमाम कारनामा जो है आल कराची रेजिडेंट कमेटी है। हमारे तरफ से जो मेहमान मौजूद हैं बाबर कमाल और यकीनी तौर पर अब्दुल्ला सिद्दीकी साहब है, उनसे बात करेंगे। बताएं बाबर कि इतने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए फरहान अब्बास साहब की जो टीम है वो चेयरमैन है, तो आवाम का आपके साथ कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? रफीक साहब, आवाम के हवाले से आवाम का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और ये यूथ है यानी कि हमारे नौजवान का, मैं आपको उसी तरफ लेके जा रहा था कि बिलखुसूस नौजवानों का हमारे साथ बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। नौजवान हमारे साथ मिलना चाह रहे हैं, नौजवान हमारे साथ काम करना चाह रहे हैं। इवन के मेरे पास रोज़ाना के बेसिस पे कॉल आती हैं कि सर इस टूर्नामेंट में हम आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं, आपको कोई काम है तो आप हमें बताएं, हम ग्राउंड पे मौजूद। अच्छा, मतलब वो जो एक आपके साथ शामिल होना चाह रहे हैं किसी तरीके से, मतलब उनके काम में शामिल है। बिल्कुल वो चाह रहे हैं। मैंने आपको बताया ना सर, ये बड़े दिल वालों का शहर है, इसमें आप कुछ नहीं कह सकते। नहीं, ये तो खुसूस तौर पर बड़े दिल वालों का शहर है। बड़े दिल वालों का शहर है, इसमें कुछ नहीं कह सकते। यहाँ हौसला बहुत, बड़ी अहम शख्सियत का भी शहर है। बिल्कुल ये भी कह सकते हैं बड़ी अहम शख्सियत का भी शहर है, ये भी कह सकते हैं। यहाँ हौसला बहुत है लोगों में काम करने का। और ऐसे बहुत से लोग जो अच्छाई का काम कर रहे होंगे, उनके साथ मिलने के लिए लोग बिल्कुल हाजिर हैं यहाँ आपके लिए। अच्छा अब्दुल, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं यही कहूँगा कि जैसा बाबर साहब ने कहा कि हर एक नए दिन में एक नई सुबह जब आती है तो एक नया एक जो है ना काफ़िला हमारी तरफ हुजूम एक आ रहा होता है कि बाबर साहब आप हमें हमारे अपनी टीम में शामिल कर लें, अब्दुल्ला साहब आप हमें टीम में शामिल कर लें। तो मुझे ये चीज़ देख के सुन के बड़ी अच्छी लगती है कि एवरीबडी इज़ विलिंग टू बी द पार्ट ऑफ दिस गुड कॉज। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और हमें ये चीज़ हमें बजाते ख़ुद हम दोनों का एक मैं यकीनी तौर पे बाबर साहब मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि हमारे लिए ये बाइस फ़ख्र है। और कि हम फरहान अब्बास साहब की ज़ेर निगरानी हम हैं, उनकी टीम का हिस्सा हैं। वो हमें बिल्कुल बच्चों की तरह रखते हैं, इतनी मोहब्बत इतनी शफ़क़त देते हैं। उन्होंने मतलब फरहान अब्बास साहब ने आप लोग को बोलना भी सिखा दिया है? बिल्कुल, उन्होंने ही बोलना सिखाया है, उन्होंने ही हर चीज़ वो ग्रूम करते हैं, एक एक चीज़ हमें समझाते हैं, बिठाते हैं, हमारी ग्रूमिंग करते हैं, हमारी काउंसलिंग करते हैं। तो ही इज़
वेरी ट्रमेंडस पर्सन। अच्छा ये तो बताएं कि जो हम कहा जाता है ना कि लोग कहते हैं कि कराची रोशनियों का शहर है, बिल्कुल। पर कभी अंधेरे में डूब गया था, और अंधेरे में डूबने के बाद तो आप लोग की यही कोशिश थी कि एक बार फिर इसको रोशनियों का शहर बनाया जाए। इंशाल्लाह ज़रूर, बिल्कुल मिलके इसको रोशनियों का शहर दोबारा कहलवाएंगे और लोग कहने के पाबंद रहेंगे। क्या मतलब टूर्नामेंट के जरिए आप लोगों को बुला के यहाँ बताना चाह रहे थे कि रोशनियों का शहर है ये? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रोशनियों का शहर था, है और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा ये बताओ कि नॉर्थ नाज़िमाबाद में मैं जी। फिर बात आता है कि क्रिकेट की आ गई, अब हम कहते हैं हॉकी की बात, तो हमारा कौमी खेल था हॉकी, बिल्कुल है। और उस हॉकी की जो आपने देखा कि तबाही हो गई है, कोई पूछने वाला नहीं है। स्कूलों की सतह पर भी जब हॉकी होया करती थी तो हमारी जो नौजवान बच्चे निकला करते थे, जो कौमी टीम का हिस्सा बना करते थे। तो अब हॉकी के लिए आप लोगों का क्या प्लान है? देखिए रफीक साहब, इस चीज़ का मैं कहूँगा कि हॉकी बिल्कुल हमारा कौमी खेल है और हॉकी बहुत लिमिटेड हो चुका है। बिल्कुल आपने सही कहा। तो उसको बहाल करने के लिए आप लोग एग्जैक्टली हमें इसके लिए जो है ना, मैं ये समझूंगा इस तरीके से इसको किया जाएगा। हमें बहुत लिमिटेड कैपेसिटी के अंदर हमें जो है ना, इसके प्लेयर्स एक तो कम हैं लेकिन उस वैसी स्ट्रेंथ नहीं है जैसी हमें क्रिकेट, टेबल क्रिकेट के लिए हमें मिल गई। ठीक है, हमने एक अनाउंसमेंट की, हमने फेसबुक के ऊपर, ये डिफरेंट सोशल ऐप्स के ऊपर हमने अनाउंसमेंट करी, सो वी गॉट द गुड स्ट्रेंथ। अब तो ये बताओ कि ये इतने बड़े बड़े इनामात रखना, 10 लाख 5 लाख जो कि, और उसके बाद तो ये इनामात रखने का मकसद क्या है? ये पैसे जो आप तकसीम कर रहे हैं खिलाड़ियों में, तो ये खिलाड़ी क्या आपने क्या सोच के रखी है? मोटिवेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखें, कोई चीज अगर, कोई एक्टिविटी अगर आप या हम करते हैं तो उसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल किस चीज का होता है? वो होता है एक मॉरल सपोर्ट, एक मोटिवेशन, एक एम कि आपके पास एक डिजायर होनी चाहिए, आपके पास एक ख्वाहिश होनी चाहिए कि यार मुझे ये टारगेट अचीव करना है। तो उस चीज को, जाहिर सी बात है ये इनामात इसीलिए होती हैं। अब्दुल्ला ये बताओ कि जैसे टीमें आपने बताया कि आल कराची रेजिडेंट कमेटी जो है टेबल कराने भी आ रही, तो क्या उसमें आप लोगों की अपनी कोई टीम होती है? और अगर आपने अपनी एक बड़ी जबरदस्त टीम बना के रखी और सोचा कि ये इनाम हम जीत रहे, तो ऐसा भी कोई आपने कंसेप्ट सोचा है? नहीं रफीक साहब, हमारी ना इस टूर्नामेंट में कोई टीम है ना, पिछले जो हम लोग 15 दिन ग्राउंड में रहे उस टूर्नामेंट में भी कोई टीम नहीं थी। कोई सिफारिशी टीम तो होंगी ना? कोई भी ऐसा कोई नहीं है। हमारी एसओपीज मतलब आप सिफारिश पे भी कोई काम नहीं कर रहे? जो हमारी एसओपीज हैं, जो हमारी एसओपीज को फॉलो करेगा वो टूर्नामेंट में इन है, जो एसओपीज पे फॉलो नहीं होगा वो टीम डिस्क्वालीफाई। फ्री एंट्री टूर्नामेंट है, हम चाहते हैं बस कराची का नौजवान खेले। अब तो मैं ये पूछ रहा था कि इतनी बड़ी रकम रखने का मकसद क्या है? नौजवान में कोई वजह होगी ना रखने की? एम, मोटिवेशन, जैसा अब्दुल्ला साहब ने बताया था कि हर इंसान ना कोई काम करता है तो वो आगे ना अपना एम सोच के रखता है जिसपे उसके हौसला और बढ़ता है कि मुझे ये अचीव करना है। आपके चेयरमैन साहब ने तो कहा था कि रकम रखने का मकसद ये है कि बहुत से लोग थे बेरोजगार थे, इनमें रोजगार नहीं था, इस टूर्नामेंट की जो रकम आएगी तो आपस में बांटेंगे, तो एक उनके लिए मोटिवेशन बन गई। ये भी तो सोच होगी ना यार? बिल्कुल ऐसी सोच है और बाकायदा ये जो है अल्टीमेटली आपने भी तो मोटिवेशन का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया ना। तो इसका मतलब नहीं, तो मतलब है कि मैंने तो इसलिए बताया कि शायद आपके ध्यान में नहीं था कि आपका जो चेयरमैन साहब का कहना था, मैं तो वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं, वो बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन बेरोजगारी और उसके अंदर उसके उस अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द टीम, अल्टीमेटली मोटिवेशन और उनका हौसलों को पजीराई देना है ना। अच्छा बाबा, चलिए तो बात है कि आप यकीन तौर पर जब गेंदें लेकर आए, टेप बॉल, एक वक्त में था ये गेंद 25 रुपए की थी जो टेनिस की गेंद थी, और इस वक्त वो गेंद जो तकरीबन 100-200 रुपये से ऊपर की चली गई है। तो ये खेलों के सामान के बारे में क्या कहोगे? कितने महंगे हैं कि इसकी वजह से तो जो हमारी यूथ है वो आगे नहीं बढ़ रही? देखिए रफीक साहब, आपके पास हौसला होना तो वो तो हौसले की बात है, आप सब करते हैं। एक गरीब के पास हौसला ही नहीं है, बेचारा अपने घर में एक वक्त की रोटी नहीं खाए तो कैसे हौसला बनाए खेल का? सर इसीलिए तो AKRC वजूद में आई है। यही सारी वजूहात को तो देखते हुए AKRC आई है। ऑल कराची रेजिडेंस कमेटी क्यों आई है? पिछले टूर्नामेंट जो हुआ ऑल कराची टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट, फ्री एंट्री था। ना हमने टीम से कहा कि आप अपनी बॉल्स लाएं, ना हमने किट्स का कहा, किट्स हमने प्रोवाइड करी, बॉल्स हमने प्रोवाइड करी, टेप्स हमने प्रोवाइड करे, प्लेस हमने प्रोवाइड करी, ग्राउंड डिस्ट्रिक्ट सेंटर ले दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ग्राउंड कहाँ, कौन से रमजान मुबारक में ये टूर्नामेंट कहाँ कराने का इरादा है? कोई बड़ा ग्राउंड चॉइस किया आपने? वेन्यू जो है अभी हमने डिसाइड नहीं करें। वेन्यू जो है वो सून डिसाइड करके, हमारे पास 2-3 चॉइसेस हैं जो डिसाइड करेंगे, फाइनलाइज करेंगे, फिर वो जो है हम डिस्क्लोज करेंगे। वेन्यूज़ के हमारे पास 2-3 ग्राउंड्स हैं जो हमने सोचे हुए हैं, वो जैसे डिसाइड होगा फिर उसको डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है, आप रमजान मुबारक में टूर्नामेंट करने जा रहे हैं तो यकीन तो फिर रमजान मुबारक में इसका फाइनल होगा या ईद के बाद होगा? अगर रमजान में होगा तो मुल्क भर से टीमें आएंगी यहाँ पर
उनका रहना भी है, फिर दीगर मसाइल भी होते हैं, तो उसको आप कैसे मैनेज करेंगे? अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूँ, ये टूर्नामेंट जो स्टार्ट हो रहा है वो कराची से स्टार्ट हो रहा है और 25 जनवरी 2022 को हम इस टूर्नामेंट का स्टार्टअप ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास एक टीम्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। 256 टीम्स कराची से हैं, 256 टीम्स लाहौर से हैं, 128 टीम जो है फिर हमारे पास फैसलाबाद, इस्लामाबाद, सियालकोट, मुल्तान यहाँ से हमारे पास हैं। तो ये जो है एक लंबा प्रोसीजर है, लंबा एक काफ़ी टाइम होगा। मतलब ये कह रहे हैं कि ईद के बाद तक ही जाएगा ये? नहीं, रमज़ान में जो है हम इंशाल्लाह इसकी पूरी कोशिश है कि हम रमज़ान में इसको जो है फाइनल कर दें। जो हमारे पास कराची के अलावा 6 स्टेशन से जो टीम होंगी 6 दूसरे शहर से, उन टीम्स को हम यहाँ लाएँ और कराची जो है फाइनल की मेज़बानी करेगा। ये भी मैं आपको बताता चलूँ, इस टूर्नामेंट की मेज़बानी कराची ही करेगा। अच्छा बाबर, ये बताओ कि जैसे आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि ये पूछे कि जो मुख्तलिफ शहरों में जो टूर्नामेंट होगा टेप बॉल का, तो आपकी कोई कमेटी बनी है कि मुख्तलिफ शहरों में जाके इस टूर्नामेंट को देखे? वहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं है कि धांधली हो रही हो? तो इस हवाले से कोई आपकी कमेटी बनी और कितने लोग कराची से जाएंगे, या सिर्फ एक फरहान अब्बास साहब ही इन तमाम को जाके शहरों में देखेंगे? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी जो कमेटी है पूरी ऑल कराची रेजिडेंस कमेटी के जितने मेंबर्स हैं, इनको स्टेशन पर्सन आप कितने मेंबर होंगे तकरीबन? हम लोग जो है सर वो 20 मेंबर्स हैं। मतलब कराची रेजिडेंस कमेटी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कमेटी में बिल्कुल 20 मेंबर्स हैं जो कि मेन रोल्स अदा कर रहे हैं हर तरीके से। टीम्स के लिए रजिस्ट्रेशन, स्कूटनी का प्रोसेस, ग्राउंड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो ग्राउंड्स पे मैनेजमेंट होती है, वो सब प्रोसीजर जो है ये सारे मैनेजमेंट हमारी ये 20 रुकनी कमेटी करती है। और स्टेशन पर्सन, जैसा आपका मैं सवाल का जवाब देते हुए चलूँ कि हमारा एक स्टेशन पर्सन हम अलाइन करेंगे जो कि वहाँ मौजूद होगा, हमारी कमेटी का नुमाइंदा, वो इन सारी चीज़ों को वहाँ से लीड करेगा। अच्छा अब्दुल्ला साहब, हमारे टाइम भी ख़त्म हो रहा है, तो कुछ पैगाम देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो पैगाम ये देना चाहूँगा, और उस पैगाम से पहले मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे जितने भी कौमी सलामती के इदारे हैं उन सब का, डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम साहब का, एडमिनिस्ट्रेटर अली जैदी साहब का, कि उन सब ने, इन तमाम लोगों ने मिल के हमारे इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाया और मज़ीद भी वो ताउन कर रहे हैं हमारे साथ। तो सबसे पहले मैं उन सब का शुक्रिया अदा करूँगा। रफ़ीक साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आज आपने हमें आपका अपना मेहमान बनाने का इस काबिल समझा कि आप हमें अपना मेहमान बनाएं। बहुत शुक्रिया इस चीज़ का। दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद थे, बाबर कमाल और यानी तो अब्दुल्ला सिद्दीकी साहब। ऑल कराची रेजिडेंट कमेटी ने बड़ा ज़बरदस्त कारनामे अंजाम दिया है और ऑल पाकिस्तान टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल भी यकीनन रमज़ानुल मुबारक में कराची में होगा। 10 लाख रुपए से जायद जो इनामात तकसीम होंगे। और यकीन तौर पर जब केक कटिंग की बात आई तो ऑल कराची रेजिडेंट कमेटी अहवाल शहर के अंदर और प्रोग्राम के अंदर जो है वो केक लेकर आए हैं। उनकी खुशी है कि रमज़ानुल मुबारक में जो फाइनल कराया जाएगा और जो टेप बॉल का टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, इसी हवाले से भी और ऑल कराची रेजिडेंट कमेटी ने जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था और अफजल शाह स्टेडियम में, उसका फाइनल खेला गया। तो हमारी केक कटिंग का भी सिलसिला जारी है और हमारे दोनों मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद थे। इनसे इजाज़त चाहते हैं अहवाल शहर से आपके मेज़बान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।